नमस्कार। जब तनाव चरम पर हो तब क्या करना चाहिए, और स्पेशल उस वक्त जब आपकी उम्र 40 की हो गई हो, 30 की उम्र हो, 25 की उम्र हो, तब करियर का तनाव हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन जब आप जिंदगी की आधी जिंदगी गुजार चुके हो, रिटायरमेंट के करीब आने वाले हो, मुश्किल से 15 या 20 साल बचे हैं, और उस वक्त भी अगर आपको करियर की टेंशन हो रही है, भयंकर तनाव चल रहा है दिमाग में, भयंकर टेंशन चल रही है, तो ऐसे वक्त क्या करना चाहिए? बहुत मुश्किल घड़ी होती है, बहुत मुश्किल। जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है। तो आखिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अकेले नहीं है इस दुनिया में। जो आपके ऊपर तनाव आया है, जो आपके ऊपर चिंता आई, टेंशन आई, आप अकेले नहीं है। बहुत से लोगों के जीवन में आया है तनाव, और बहुत से लोगों में ऐसी टेंशन भी आई है। 40-50 की उम्र में भी ऐसी समस्या आई है, वो भी इन समस्याओं से आगे निकले और बढ़े। सबसे पहले आप ध्यान रख लेना कि जब तनाव चरम पे होना तो कोई तुरंत डिसीजन मत लेना, क्विक डिसीजन मत लेना। कभी कभी जीवन में होता है, जब खतरनाक तनाव होता है तो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं और हर चीज बदल देते हैं। कभी कभी वो डिसीजन गलत भी हो जाता है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। आपके तो 40 की उम्र में तनाव आया है, उनकी तो 50 साल की उम्र में तनाव आया, चरम पर तनाव आया, बहुत चरम पर। सब कुछ खत्म हो गया, फेम, प्रसिद्धि, पैसा, सब कुछ। क्या करें, तनाव था। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने खुद को संभाला और अपने आप से पूछा शांत होकर कि मैं क्या कर सकता हूं। तो एक आवाज आई दिल से कि तुम एक्टिंग कर सकते हो, और एक्टिंग ही तुम्हें करनी चाहिए। फिर वापस एक्टिंग करने लगे और आज वापस बुलंदियों को छू लिया। वो भी चाहते थे तो तुरंत डिसीजन ले लेते, कोई नया काम करते, कुछ और जगह चले जाते और कहीं पर भी चले जाते, लेकिन नहीं, शांति से उन्होंने सोचा कि नहीं, जल्दबाजी में मुझे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। शांति से मुझे क्या करना है मैं करूंगा और आराम से करूंगा। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना, जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना। सेकंड, इस बात का देखना कि तनाव का कारण क्या है, और यह देखना कि आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है। सत्य नडेला के बारे में आप जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। एक समय आया कि उनके जीवन में भी बहुत बड़ा तनाव था, और वो भी चरम पर तनाव था। उनकी शादी हुई, उनके पहला बच्चा होने वाला था। बच्चा पैदा हुआ, लेकिन बच्चा पैदा होने के 3 महीने के अंदर एक ऐसी भयंकर बीमारी हुई ना, न बच्चा बोल पाता था, न बच्चा चल पाता था। उनको दिमाग में पारिवारिक टेंशन आ गई, तनाव आ गया, भयंकर तनाव। और उसी के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भी तनाव आ गया। कंपनी उस वक्त डूबने वाली थी, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी। दोनों तरफ से तनाव था, दोनों तरफ से, और चरम का तनाव था। लेकिन फिर भी अपने आप को संभाला। जब बच्चे को बीमारी हुई तो उसने कहा था कि अब जो हो गया सो हो गया। उन्होंने स्वीकार कर लिया, खूब पैसा लगाया, और उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं बदल सकता। उन्होंने संतुष्टि धारण कर ली अपने बच्चे के मामले में और अपने मन को संभाला। फिर रही बात माइक्रोसॉफ्ट की, उन्होंने वापस उसके ऊपर ध्यान दिया। कंपनी कहाँ गलत कर रही है, कहाँ कंपनी में सुधार किया जा सकता है, कहाँ कुछ नया किया जा सकता है, सब कुछ ध्यान दिया और कंपनी को वापस टॉप लेवल पर पहुंचाया। तो ध्यान रख लेना, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखो कि आपके हाथ में क्या है, आप क्या कर सकते हो, उस पर ध्यान दो। उस पर ध्यान दोगे ना तो तनाव एकदम खत्म नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका तनाव खत्म हो जाएगा। थर्ड, इस बात का भी ध्यान रखे कि सोच ले कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। यह भी अपने माइंड में कल्पना कर ले। कभी कभी लोग भयंकर तनाव में ये भी आ जाते हैं, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, एक दिमाग में टेंशन घर कर लेते। तो जब भी ऐसा भयंकर तनाव आए तो कहना कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। अगर पैसे की चिंता है तो कहना कि हाँ, कोई बात नहीं, रोड पे आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। करियर की चिंता है तो कहना कोई बात नहीं, करियर खत्म हो जाएगा तो कोई नहीं, नई शुरुआत करूंगा।
परिवार की टेंशन है तो कहना कोई बात नहीं, जो होगा देखेंगे, ऊपर वाला करेगा, मैं क्या करूं, मेरे हाथ में क्या है। तो ऐसे करके अपने मन को संभालना कि मैं क्या कर सकता हूं, उस पर मुझे ध्यान देना है। जो मेरे हाथ में नहीं है उस पर मुझे ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट, अपने कोई खास भरोसेमंद व्यक्ति हो जिसे आप दिल की बात कह सको, उससे बात करना। जब भयंकर तनाव हो, आप अपने दोस्त से बात करोगे या किसी करीबी से बात करोगे, आपका मन हल्का होगा। आपका करीबी कुछ हो सकता है आपको रास्ता सुझाए, आपको कुछ अलग राह दिखाए, कुछ नया आइडिया दे, हो सकता है दे नहीं भी दे, लेकिन आपका मन हल्का होगा, आप आराम से संतुष्ट फील करोगे। तो जब ऐसी कभी समस्या आए तो अपने दोस्त, खास करीबी को भी कुछ बातें शेयर करना। तो ऐसे आप अपने तनाव को दूर कर सकते हो।